है केंद्र सरकार की नीतियां इन 5 राज्यों के लोगों के पैमाने पर खरी उतर पाएंगी? 3 दिसंबर को हम इसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों के ऊपर हमारी गारंटियां भारी पड़ रही हैं। झूठ की जो हांडी है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। सभा में आपके नेता भी चुप रहे जब हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात थी। तो मैं तो गारंटी का जवाब दे रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, भाई बड़े नेता हैं। चुने हुए विधायकों से भी किसी को चुनाव लड़वाया जाएगा लोकसभा का? आप हर बार पूछ जरूर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों को लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की जीत होती है तो ये मिशन 2024 के लिए इशारा होगा। अगर भाजपा हारती है तो उसके लिए भी ये भाजपा के लिए बड़ा इशारा रहने वाला है। बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन हैं। चुनावों को लेकर ही पहला सवाल, 2024 से जोड़कर इन चुनावों को देखा जा रहा है। क्या लगता है केंद्र सरकार की नीतियां इन 5 राज्यों के लोगों के पैमाने पर खरी उतर पाएंगी? देखिए, जो प्रदेश के चुनाव होते हैं वो प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से होते हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर और बीआरएस की सरकार तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से वो कार्यरत हैं, आम जनता उनके खिलाफ है। और उन्होंने जो एक जैसे करप्ट सरकारों का उनके साथ टैग लग चुका है। आए दिन रोज़ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो 2 जगह पर हमारी सरकार है वहाँ तो रिपीट होगी, और जो 3 जगहों के ऊपर जो कांग्रेस और बीआरएस की सरकार है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए हमारी टीम फ्रॉम द ग्रास रूट हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और मेरा मानना है कि 3 दिसंबर को हम इसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। आपने इन चुनावों में 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक आम जनता का जिक्र किया, दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं। इसमें सवाल ये है, कांग्रेस के बड़े नेता दावा ये कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के चुनावों के नतीजे आए थे कि कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों के ऊपर हमारी गारंटियां भारी पड़ रही हैं। देखिए, अगर जैसे ही वो गारंटियों की बात करते हैं तो जो आपका चैनल को सुनने वाले व्यक्ति वो उसी समय समझ जाएंगे। झूठी गारंटियां जो हैं, वो जो झूठ की जो हांडी है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती है। जैसे इन्होंने उसको किया प्रयास इस झूठ को बेचने का, उनको कुछ इसमें सफलता मिली, लेकिन उस सफलता के साथ आज एक ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आज दुनिया के अंदर हो गया। आज उनका हर व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमारे पास ऐसे साधन ही नहीं है कि हम लोग ये गारंटियां कर सकते थे। हमने तो ऐसे ही करके हम तो खुद फंस गए हैं। आज उनके घर के अंदर क्या झगड़े हो रहे हैं आपको उसकी भी जानकारी होगी। मैं उनके इंटरनल उसके ऊपर बोलूं उसका कोई लाभ नहीं है। आज आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इस विषय से भागते हैं। विधानसभा के सत्र के अंदर आपने देखा जब जयराम जी ने ये विषय रखा भी, आपकी ये गारंटियों का क्या हुआ। आज आप देखिए कि कर्मचारी जो है वो परेशान है, आम जनता जो है वो लॉ एंड ऑर्डर। परंतु विधानसभा में आपके नेता भी चुप रहे जब हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात थी। नहीं, अभी तो मैंने गारंटियों की बात आपने छेड़ी है, तो मैं तो गारंटी का जवाब दे रहा था। आप उसका आप जो है कि वो चुप रहे तो इसलिए कौन कहाँ चुप रहा, तो आप उसको कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि किस तरीके से आप सरकार में आते हो, जिन चीज़ों को बोला गया है उन चीज़ों के बारे में आज बात ही नहीं आप कर पा रहे हैं। आज वो जो है कहीं पे कोई गोबर के लिए वो आपको ढूंढता फिरता है, कहीं पे आपको वो जो बागवानी के लिए आपको ढूंढता फिरता है, कहीं ओपीएस वाला आपको ढूंढ रहा है, कहीं शिक्षक आपको ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति वो बेचारे कहाँ जाएं? आपने 1500 रुपये की आपने गारंटी दी, आप वो महिलाएं वो पूछती हैं, रक्षाबंधन के ऊपर महिलाएं जो हैं वो पूछ रही थी, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज इस चीज़ के ऊपर आप देखिए कि आज कांग्रेस की सरकार अंदर से भी जो है वो टूट रही है। कांग्रेस जो है वो विघटन की तरफ आगे बढ़ रही है। और मुझे
ऐसा चीज़ वो दिख रही है कि इनकी तो सरकार किस तरीके से चल पाएगी उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 2024 में हम फिर से जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं भाई, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉमिस कर सकते हैं, प्रॉमिस करके फिर वो पीछे भी हट सकते हैं। उनका स्टाइल है, उनके परिवार का स्टाइल है, उनकी पार्टी का स्टाइल है, और मुझे लगता है कि वो ये बात उनके विपरीत जाने वाली। एक आखिरी सवाल, भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल ये है क्या चुने हुए विधायकों से भी किसी को चुनाव लड़वाया जाएगा लोकसभा का? ये विषय तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो यहाँ अधिकारी, कोई उसके ऊपर आपकी बात का जवाब दे ही नहीं पाएगा। आप हर बार पूछ जरूर लेते हैं। संवाद भारत में हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन मौजूद थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।